हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, बहुत ही अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली एंड इस खबर का थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी हम लोगों को था। एंड इसी टाइप का वीडियो मैंने लगभग 1 महीने पहले भी बनाया था। ठीक है, मैं वो भी वीडियो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले भाई डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं तो सिर्फ आपको न्यूज़ कवर करके बता रहा हूँ। ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे वीडियोस देखकर थोड़े जोश में आ जाते हैं और पैसा लगाने का विचार करते हैं। तो भाई ये कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल नहीं है। अगर आपको अपडेट रहना है मार्केट के प्रति एंड खुद से मार्केट सीखना है तो चाहो तो आप इस चैनल को देख सकते हो। तो चले दोस्तों, न्यूज़ किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों न्यूज़ है LIC के बारे में। यस, LIC की अगर हम लोग बात करें तो शेयर मार्केट में भी ये कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड फ्राइडे के दिन की बात करें दोस्तों, मतलब सबसे बड़ा इंट्राडे तेज़ी LIC ने लिस्ट होने के बाद पहली बार इतना तेज़ी दिखाया था। लगभग कितना था, आप 0.10% की भी तेज़ी यहाँ पे बोल सकते हो। एकदम धूम धड़ाकेदार तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड तेज़ी के पीछे के रीज़न की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कुछ रीज़न सामने आते हैं ना। तो सबसे पहले रीज़न आया था कि LIC कुछ अपने नए 3 से 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। ये खबर हम लोग को देखने को मिली। देन उसी के साथ साथ ये भी पता चला कि LIC उसमें से फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही लॉन्च यहाँ पे करने वाली है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो LIC के जो चेयरमैन हैं तो उन्होंने भी ये कहा है कि आने वाले समय में वो डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे अचीव करने से रिलेटेड फोकस कर रहे हैं इन न्यू बिजनेस प्रीमियम्स। अगर देखा गया तो इन सभी खबरों के चलते LIC का जो शेयर है वो हम लोग को फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा खासा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। पर दोस्तों अगर देखा गया दोस्तों तो एक और खबर हम लोगों को, अभी ये बाजार तो 2-3 दिन से यहाँ पे बंद ही है, आप लोगों को पता है, कल स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा गया तो एक और ज़बरदस्त खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। सेम जो LIC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड हम ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों इसी चीज़ का भी ज़रूर कंट्रीब्यूशन उस तेज़ी में यहाँ पे हुआ होगा। तो वो खबर क्या है दोस्तों कि यस, LIC एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप फिनटेक आर्म। आर्म मतलब आप सब्सिडरी बोलो, कंपनी बोलो, ठीक है, मतलब एक फिनटेक कंपनी बनाने से रिलेटेड, ठीक है, या फिर उसकी तलाश यहाँ पे कर रहा है LIC। ठीक है, फिलहाल तो पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, बट इसके ऊपर उनका अच्छा खासा फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो फिनटेक आर्म की अगर हम लोग बात करें, इस शब्द से ही क्या समझ में आता है कि LIC अपने बिजनेस को अभी डिजिटल ज़्यादा लेकर जाने की और विचार यहाँ पे कर रहा है। ये इस जो स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, जो चेयरमैन ने ये बात यहाँ पे बोली है, उसका अर्थ यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी LIC यहाँ पे क्या करने वाला है, अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उसको तलाश करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, अभी पूरी दुनिया, हर एक बिजनेस अगर आप देखोगे दोस्तों तो डिजिटली हो चुका है। आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है डिजिटली, आपके खुद के शेयर्स क्या फिजिकली होते हैं? नहीं, डिजिटली होते हैं। खाना मंगवाना है डिजिटली मंगवाते हो, सामान मंगवाना है मतलब सब कुछ डिजिटली यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे इरा में अगर हम लोग यहाँ पे डिजिटली आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे चलेगा? एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सरकार कुछ ना कुछ तो ना एक बड़ा प्लान यहाँ पे करने वाली है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सुपर ऐप से रिलेटेड बात की थी, ये देखिए 1 महीने पहले का ही वीडियो है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें भी मैंने इसी टॉपिक को यहाँ पे डिटेल में कवर किया था कि कैसे LIC अपना सुपर ऐप लाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। मतलब वही डिजिटल जाने के लिए, डिजिटल जाने तो आपको ऐप तो चाहिए, एप्लीकेशन तो चाहिए, तो उसी से रिलेटेड वो विचार यहाँ पे कर रहे हैं। एंड फिलहाल अभी चेयरमैन के ओर से हम लोग को ये खबर आते हुए दिख, मतलब उन्होंने ये बात खुद से बोली है, मतलब काम तो चल रहा है, इतना तो हम लोग को पता है यहाँ पे चल रहा है। आप चाहो तो ये वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करके रख दिया है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी बातों को कंटिन्यू कर लेते हैं कि LIC के चेयरमैन ने और क्या क्या पॉइंट यहाँ पे इंटरव्यू में बोला है। जैसे कि देख सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर है, कस्टमर है, इंटरमीडियरीज है, ठीक है, देन मार्केटिंग लोग हैं, पीपल, उनकी जो टीम देखने को, सबको अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे डिजिटली वो कन्वर्ट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब जो जो चीज़ें पहले आप ऑफलाइन पेपर वर्क के थ्रू करते थे वो अभी डिजिटली हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन दोस्तों देखा गया तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला फर्स्ट फेज की बात करें, कस्टमर एक्विजिशन पार्ट। यस, कस्टमर एक्विजिशन पार्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो उसको भी ये ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो LIC अपने कस्टमर को कैसे एक्वायर किया था, कस्टमर एक्विजिशन कैसे चलता था, 3 मॉडल्स के थ्रू यहाँ पे करते थे। आइदर एजेंट के थ्रू करते थे, उसी के साथ साथ बैक अश्योरेंस की बात करें या फिर डायरेक्ट सेल की बात करें, इनके थ्रू वो कस्टमर को एक्वायर करते थे, नए कस्टमर जोड़ते थे। एंड सबसे ज़्यादा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो LIC का हार्ट क्या था, तो उनके एजेंट्स। यस, जितने भी नए कस्टमर यहाँ पे वो ऐड करते थे वो थ्रू एजेंट करते थे।
तो यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, तो बीच में जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये खबर भी आई थी, वही LIC 2.0 योनो टाइप का सुपर ऐप आएगा। योनो किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग को ऑनलाइन ऐप देखने को मिल जाता है। तो वैसे ही LIC भी अपना सुपर ऐप यहाँ पे लाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि अच्छा खासा फायदा हर किसी को मिलेगा। और तभी उस वीडियो में भी मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके सामने रखी थी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी ये बात बोली कि सर अगर एजेंट होंगे, ठीक है, LIC के एजेंट, तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि अगर सब कुछ अगर डिजिटली ही चला गया तो एजेंट तो बहुत सारे LIC के हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड थोड़ा सा मतलब इसी से रिलेटेड हम लोग को थोड़ा सा तूतू में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ ऑफिशियली लाने से पहले दोस्तों इसीलिए एडवाइस यहाँ पे लिया जाता है, कंसल्टेशन पेपर लिया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, कि देखा जाता है कि नई चीज़ें ज़रूर हम लोग लाए बट किसी का नुकसान भी यहाँ पे होना नहीं चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल तो उनका जो फोकस रहेगा वो एजेंट के थ्रू, मतलब अगर देखा गया तो एजेंट का काम तो वैसे रहेगा, बट बाकी की चीज़ें की अगर हम लोग बात करें तो वो डिजिटली कंप्लीट यहाँ पे लेकर जाने की विचार करेंगे। जैसे कि क्लेम सेटलमेंट करना है तो आपको डिजिटली जाना पड़ेगा, लोन की बात करें आपको चाहिए तो डिजिटली जाना पड़ेगा, और भी अदर सर्विसेज जो LIC प्रोवाइड करती है वो सारे अभी एक बटन के ऊपर यहाँ पे आने वाले, मतलब आपको डिजिटली जाना पड़ेगा। हाँ, एजेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे शायद से जो कस्टमर एक्विजिशन है, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा कि लोग खुद से LIC के वेबसाइट की ओर जाएंगे या फिर ऐप डाउनलोड करेंगे, खुद से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, टर्म्स कंडीशन एंड यहाँ पे पॉलिसी लेंगे। तो यहाँ पे देखा गया तो दोस्तों एजेंट का रोल अभी भी रहने वाला है। मतलब अगर आपको पॉलिसी चाहिए तो मान लीजिए कोई मिस्टर राम है, ठीक है, आप उन जो LIC एजेंट है आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो आपको मदद करेंगे इसी चीज़ के लिए कि कैसे यहाँ पे पॉलिसी आप यहाँ पे ले सकते हो। मतलब काम तो डिजिटली होगा बट येस एजेंट के थ्रू ही हम लोग को सारी चीज़ें भी अभी भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो एजेंट की रिक्वायरमेंट अभी भी LIC ने यहाँ पे फिलहाल रखी हुई है। ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें वर्किंग प्रोग्रेस हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों बाकी की सारी बातें करें तो वही उन्होंने डिजिटल के फ़ायदे बताया कि अभी के कस्टमर कौन ऑफिस यहाँ पे आता है, ठीक है, सब कुछ मोबाइल के ऊपर ही थ्रू होता है, ठीक है, अकाउंट ओपन भी करना है, क्लोज भी करना है, सब कुछ। तो इसी चीज़ के लिए फिनटेक के ऊपर ही वो फोकस यहाँ पे रखने वाले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते वो LIC को टोटली मतलब डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में यहाँ पे बोली थी, बट तो पुरानी बातें थी, वो कंक्लूजन वो ग्रोथ एंड ऑल दैट जो डबल डिजिट है। बट सो ओवरऑल मतलब नॉर्मल चीज़ अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो LIC यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यस अभी आपको ऑनलाइन ऐप LIC का भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड एकदम ज़बरदस्त तरीके से ये सारी चीज़ों को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो उनका फोकस भी ये है कि 2024, अभी 2024 के लिए टाइम ही कितना बचा, 1 महीना तो बचा है हार्डली, ठीक है। तो 2024 की शुरुआत में ही इन चीज़ों को लाने की कोशिश वो यहाँ पे कर सकते हैं जल्द से जल्द। इसका मतलब वो प्रयास तो यहाँ पे करेंगे, ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है LIC का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा शेयर प्राइस के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें एंड मार्केट के हिसाब से भी बात करें तो नीचे जाते हुए देखने को मिला है। तो इसको बाउंस बैक करवाना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं LIC का मार्केट शेयर भी कितना है, 64%। नो डाउट पहले तो बहुत उससे भी ज़्यादा था, अभी और नीचे यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि देखा गया तो प्राइवेट प्लेयर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो मार्केट शेयर इनका खाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड प्लस सरकार भी थोड़ा सा परेशान है, क्यों? क्योंकि इतना कमाल का मार्केट शेयर है भाई, 60%, 65%, एंड स्टिल मार्केट कैप कितना मिल रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से, केवल 4 लाख करोड़, ठीक है। ऑब्वियसली शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है, वैसा ये फ्लक्चुएट होगा, बट 4 लाख करोड़ तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, सरकार का मानना है। एंड सरकार आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि 96.50 मतलब केवल 3.5% ही शेयर्स यहाँ पे मार्केट में उतार चुकी है। सो भविष्य में 75:25 वाला रेशियो अगर कंप्लाई करना भी है, ठीक है, तो सिर्फ शेयर बाजार में छोड़कर तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो अच्छा खासा वैल्यूएशन के ऊपर भी शेयर्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे। तो चेयरमैन ने ये भी बात बोली थी कि भविष्य में हम लोग, या फिर दीपम सेक्रेटरी की भी बात करी तो उन्होंने भी ये कहा है कि भविष्य में हम लोग ज़रूर LIC का जो FPO रहेगा, ठीक है, वो भी हम लोग लाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देन शेयर मतलब और भी डाइल्यूट यहाँ पे करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें करेंगे, बट फिलहाल उतना वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला उनका टास्क यही है कि शेयर को कुछ भी करके बाउंस बैक करवाना है। आइदर आप ये तो कह सकते हो कि जो उनका प्रीवियस जो प्राइस था जहाँ से उन्होंने लिस्ट होकर शुरुआत की थी, एटलीस्ट वहाँ तक तो जाना चाहिए, तभी जाके वो मार्केट में यहाँ पे मतलब इस प्रकार की चीज़ें ऑफर यहाँ पे कर सकते हैं। वरना देखा गया तो आज ही स्टॉक आज भी 17-20% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, तो लोग जाके यहाँ पे पब्लिकली भी वैसे भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। एंड देन दोस्तों उसी के साथ साथ LIC के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी सामने आ सकती है, अगर इफ़ लिखा है दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो कौन सी चीज़ के बारे में? नो डाउट अदानी के बारे में। सो अदानी आप लोगों को पता है दोस्तों कि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अदानी ग्रुप अकेला ही चलता है, बैंक निफ्टी, देन उसी के साथ साथ सरकारी बैंक्स,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड उसी के साथ साथ LIC, ये भी इसी के साथ हम लोग को मूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि LIC में भी अगर देखा गया तो उनका इक्विटी पोर्टफोलियो है, उसका ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर ये अदानी ग्रुप के शेयर्स में देखने को मिल जाता है। सो अदानी की शेयर्स की पिटाई होती है तो LIC की भी पिटाई होते हुए देखने को मिलती है, बिकॉज LIC सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखोगे तो कितने करोड़ों का है, जितने की मतलब बहुत सारे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी पोर्टफोलियो नहीं होता, उतना पोर्टफोलियो उनका, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजर भी साबित हो सकता है LIC के लिए। अगर अदानी से रिलेटेड ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं, अगर यहाँ पे अदानी को क्लीन चिट मिल गई तो LIC, SBI सबके लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसी चीज़ के चलते LIC को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से शुरुआत जो हुई थी लगातार नीचे, बीच में अच्छा कर रहा था, आप देख सकते कमबैक किया था, एंड देन एग्जैक्टली ये वाला जो सीन है आप देख सकते हो, जनवरी चल रहा था, यस। उसके बाद वही 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई एंड सीधा LIC का शेयर 25%, सीधा मतलब एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, धीमे धीमे करके, बट 25% क्रैश हो गया। एंड उसके बाद अब की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक उस पुराने लेवल को भी वो टच नहीं कर पाया है। तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो सबसे पहले अदानी से रिलेटेड भी फोकस रहेगा, प्लस बिजनेस ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सरकार तो कोशिश कर ही रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर ही रही है। तो ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी कि क्या LIC कमबैक कर पाता है भी या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।